दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की जांच करी पुलिस की टीम आज राजकोट पहुंची। राजकोट में 5 लोगों से पूछताछ की। इनमें से 4 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। राजकोट के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। यह आरोपी दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले राजेश का दोस्त है। आरोप है राजेश के इसी दोस्त ने उसे पैसे ट्रांसफर किए थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने एक बार फिर से पीएम मोदी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। फैसल ने अपने पिता के जन्मदिन पर नर्मदा के आदिवासी बहुल इलाके में एक मेडिकल कैंप लगवाया, जिसके बाद उन्होंने आज तक से बातचीत में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी से वो नाराज नहीं हैं। उन्होंने राहुल को भी निडर और पावरफुल नेता बताया, लेकिन बार बार पीएम मोदी की तारीफ को लेकर राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का बाजार गर्म है। और नरेंद्र मोदी जी जो भी हैं हमारे लीडर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं मानता हूं कि जो भी वो करते हैं देश के भला के लिए ही करते हैं। यही हर पॉलिटिशियन का काम है कि देश के लिए भला करें, भला सोचें। और मैं मानता हूं ये नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा काम यही है कि देश की रक्षा करिए, देश में इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो। जो हमारे देश में अभी जो तकलीफें हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई की और अनएम्प्लॉयमेंट की, नरेंद्र मोदी जी वो मैं ज़रूर मानता हूं कि वो ये सब प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं। अहमदाबाद में 24 अगस्त को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज होने वाला है, जिसमें 30 कॉमनवेल्थ देश हिस्सा ले रहे हैं। अहमदाबाद में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन अहमदाबाद के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी अहमदाबाद और गुजरात कर रहा है, और अहमदाबाद के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो नया बना है वहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। इसको नाम जो है वो दिया गया है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो 800 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बना है। हालांकि अभी तक इसका लोकार्पण नहीं हुआ, पर फिर भी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज़ जो है वो 24 अगस्त से यहाँ पे हो रहा है। 24 से 30 अगस्त तक जो है ये चैंपियनशिप यहाँ पे चलेगी, और जिसमें 30 से ज़्यादा देशों के जो हैं 290 जितने जो वेट लिफ्टर्स हैं वो एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो ये हमारा कॉमनवेल्थ जूनियर, यूथ, जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप यहाँ हो रहा है अहमदाबाद में, इसमें 28 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और लगभग 290 लड़के और लड़कियाँ हैं पार्टिसिपेंट, और करीब 100 इसमें ऑफिशियल भी हैं, उनके साथ कोचेज, मैनेजर, और 50 के करीब इसमें टेक्निकल ऑफिसर भी हैं जो इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिसर हैं। तो ये इवेंट हमारा 24 को ओपनिंग है और 25 से लेकर 30 तक चलेगा। तो इसमें कैटेगरीज अलग अलग हैं और उसमें 2-2 ग्रुप भी हैं। आप लोगों को हमने पूरा प्रोग्राम दे दिया है। भारत के साथ साथ विदेश से भी जो हैं वो एथलीट यहाँ पे आए हुए हैं और वो वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अहमदाबाद के लिए एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि अहमदाबाद जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी होस्ट सिटी बनने जा रहा है। साथ ही जो है ओलंपिक 2036 के लिए भी भारत की जो तैयारी है उसमें से एक मेज़बान जो शहर होगा वो अहमदाबाद होगा। तो वैसे में ये पहला चरण है कि जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की शुरुआत अहमदाबाद करने जा रहा है, और आने वाले दिनों में साल 2030 का कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाई चैंपियनशिप हो, और उसके बाद ओलंपिक 2036, उसके लिए जो अहमदाबाद की दावेदारी है वो इसी जो शुरुआत है इससे मजबूत होती दिख रही है। अहमदाबाद से कैमरा ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। गुजरात में भारी बारिश से तबाही जारी है। कई इलाके पानी में डूबे हैं। शहरों की सड़कें तालाब बन गई हैं। खेतों की फसलें तबाह हो गई। सूरत में तापी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो डांग में पहाड़ी नदियां रफ्तार पकड़ चुकी हैं। गुजरात के बड़े हिस्से में कुदरत ने कहर बरपा दिया है। गुजरात में बादल इस बार सिर्फ बारिश नहीं तबाही लेकर आए हैं।
नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव पानी में समाये हैं, शहरों तक सैलाब है। भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की जिंदगी थम गई है। ये तस्वीरें सूरत की हैं। शहर के बीचों बीच बहने वाली तापी नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है। तापी पर बना वीरकम कॉजवे जो रांदेर और कतारगम को जोड़ता है, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस साल मानसून से महाराष्ट्र के ऊपरी इलाकों में आ रहे पानी की वजह से उकाई डैम से 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे तापी नदी में उफान आ गया। ये सिंगलपुर इलाका है, रांदेर से सिंगलपुर इलाका को जोड़ने वाला ये कोजवे है और कोजवे पर फिलहाल आप देखेंगे तापी नदी उफान मार रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सूरत से ऊपरी सतह में जो भारी बारिश हो रही है, उस बारिश के चलते उकाई बांध है, उसमें पानी लगातार बढ़ रहा है, उसका जल स्तर बढ़ रहा है। तो उकाई बांध से 1.25 लाख क्यूसेक पानी जो है तापी नदी में छोड़ा जा रहा है। अब आपको डांग से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहाड़ से उतरती नदियां अपने पूरे वेग से बह रही हैं। यहाँ अंबिका, पूर्णा, गीरा और खपरी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। लिहाजा प्रशासन की ओर से आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई है। पोरबंदर के बोखीरा इलाके में बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। यहाँ लगातार बारिश से कई घरों में पानी घुस चुका है। लोगों का सामान तैर रहा है और नगर निगम की तैयारी पानी में बह रही है। ये तस्वीरें जूनागढ़ की हैं, जहां लगातार बारिश ने किसानों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। मेंदर्डा तहसील के खेतों में 10 से 15 फीट तक जल भराव हो गया है। मूंगफली की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मिट्टी बह जाने से फसल समय से पहले बाहर आ गई है और पूरी मेहनत चौपट हो गई है। पूरी की पूरी मूंगफली की जो फसल थी, ज़्यादातर मूंगफली की फसल थी, वो ज़्यादातर पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। एकरो नदी में इतना ही बारिश आया, पानी आया कि हमारे गांव की 400 से 500 बीघा ज़मीन सब डूब हो गई, कि इसमें ज़मीन के ऊपर 10 से 12 फुट पानी था। गुजरात में इस बार की बारिश ने दिखा दिया कि चाहे शहर हो या गांव, प्रकृति का मिजाज अगर बदले तो सब कुछ थम जाता है। सूरत, डांग, पोरबंदर, जूनागढ़ में दिखी तबाही यही बताती है। आज तक ब्यूरो। सूरत के 3 युवाओं ने टेक्नोलॉजी के दम पर अपने सपनों को नई उड़ान दी। 3 दोस्तों ने मिलकर एक ऐसी बाइक बनाई जो AI तकनीक से लैस है। नाम है गरुड़। तो आपको भी दिखाते हैं गरुड़, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। एक ऐसी बाइक जो खुद सोच सकती है, खुद ब्रेक लगा सकती है और तो और बिना राइडर के सड़क पर सरपट दौड़ भी सकती है। सूरत के 3 युवाओं ने एक असंभव से लगने वाले इनोवेशन को सच कर दिखाया है। गजब सी दिखने वाली इस बाइक को नाम दिया गया है गरुड़। तीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्रों ने कबाड़ से कुछ नया बनाने की ठानी और 1 साल की मेहनत के बाद ये AI तकनीक वाली गरुड़ बाइक तैयार की है, जिसकी लागत आई करीब 1,80,000 रुपए, लेकिन तकनीक इसकी कीमत से कई गुना आगे है। बाइक के 50% पुर्जे कबाड़ से निकाले गए हैं और बाकी खुद डिजाइन किए गए हैं। बाइक में लगा सिस्टम बस एक कमांड के बाद काम करना शुरू कर देता है। गरुड़ा, start the bike. Your power supply start now. Your bike is ready to drive. बाइक टच स्क्रीन डिस्प्ले, GPS, फोन कॉलिंग और म्यूजिक सिस्टम से लैस है। अभी जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये फुल्ली ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जो हबलेस भी है साथ में।
और इसको सिर्फ हमने नाम ही फ्यूचरिस्टिक नहीं दिया है, इसको फ्यूचरिस्टिक हमने बनाने की कोशिश भी की है। अगर आप इस बॉडी के हर एक पार्ट्स को देखेंगे ना तो आपको एक फ्यूचरिस्टिक फील आएगा, क्योंकि इसके हर एक पार्ट्स को हमने बहुत डिटेलिंग के साथ में डिजाइन किया हुआ है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ द जो बाइक का है ना, आपको व्हील नोटिस सबसे ज्यादा आता होगा। नॉर्मली जब रोड पे कोई गाड़ी चलती है तो बीच में रिम रहता है, अलॉय रहता है, तब जाके वो गाड़ी चलती है, लेकिन इस गाड़ी के बीच में कोई रिम भी नहीं है तो भी ये गाड़ी रोड पे चल रही है। कबाड़ और तकनीक को मिलाकर इंजीनियरिंग छात्रों का ये इनोवेशन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग दूर दूर से इस अनोखी बाइक को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय सिंह, सूरत, आज तक। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।